अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 क्विज नंबर 1 को सॉल्व। इस वीडियो में दो सोल्यूशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। वीडियो को अच्छे से देखना है और कंप्लीट देखना है। कॉन्सेप्ट जो है वो आपने समझना है। स्टार्ट करते हैं हम MCQs नंबर 1 से। हमारे पास MCQs नंबर 1 क्या है कि एग्रीगेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स शोज दैट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो एग्रीगेशन होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, उससे क्या शो होता है। ठीक है, तो MCQs देख लेते हैं कि क्या है कि ऑब्जेक्ट्स हैव नो रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट्स हैव हेरेडिकल रिलेशनशिप या फिर ऑब्जेक्ट्स हैव वीक रिलेशनशिप। ठीक है, तो एग्रीगेशन जो है वो शो करती है ऑब्जेक्ट्स हैव वीक रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप को शो करती है। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि एग्रीगेशन वीक रिलेशनशिप को शो करती है। यहाँ पे आप इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं कि एग्रीगेशन इज वीकर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन रिप्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट। तो हमने बताना है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो किस नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि अली कैन डिराइव मोर देन वन कार। ठीक है, कि अली जो है वो एक से ज़्यादा कार डिराइव कर सकता है। स्टेटमेंट ये गिवन है, तो अब ये देखिए अली एक है, कार कितनी है, मोर देन वन यानी कि मैनी। तो यहाँ पे रिलेशन कौन सा होगा, यहाँ पे रिलेशन होगा 1 to मैनी। ठीक है, तो ये 1 to 1 है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ये स्टैटिक जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैनी को, तो इट्स मीन के 1 यानी कि अली एक है, मैनी क्या है 1 to मैनी कार्स चला सकता है, तो इट्स मीन के 1 to मैनी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा MCQs नंबर बी। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड टेल्स द कंपाइलर टू सब्सटीट्यूट द कोड विद इन द फंक्शन डेफिनेशन फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ अ फंक्शन कॉल। को हमने बताना है कि वो कौन सा कीवर्ड है जो कंपाइलर को बताता है कि कोड को सब्सटीट्यूट कर दो विद इन फंक्शन की डेफिनेशन में हर इंस्टेंस के लिए फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल के हर इंस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कीवर्ड्स गिवन है, फंक्शन, इनलाइन, वर्चुअल या फिर इंस्टेंस। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड यहाँ पे कोड को सब्सटीट्यूट करता है वो है हमारे पास इनलाइन, यानी कि MCQs नंबर 2 जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा इनलाइन कीवर्ड। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर को कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है वो हमने बतानी है। देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू मॉडिफाई कांस्टेंट डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, तो ये MCQs नंबर 3 जो है ये हमारे पास करेक्ट है। ये कंस्ट्रक्टर को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो डाटा मेंबर को इनिशियलाइज भी नहीं करता और कांस्टेंट डाटा मेंबर्स को मॉडिफाई भी नहीं करता और ऑब्जेक्ट्स को डिलीट भी नहीं करता। इट्स मीन के कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है। MCQs नंबर C जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है एन इंस्टेंस ऑफ अ यूज़र डिफाइंड टाइप इज कॉल्ड। ठीक है, कि यूज़र डिफाइंड टाइप का जो इंस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, मेथड, वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्लास का इंस्टेंस है तो यूज़र डिफाइंड भी है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। MCQs नंबर D जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 6 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन की एडवांटेज क्या है। इनकैप्सुलेशन जो है वो मेमोरी को यूजेज को इंक्रीज करता है, ये तो डिसएडवांटेज होगा। इनएफिशिएंट कोड ये भी डिसएडवांटेज होगा। कॉम्प्लेक्सिटी ये भी डिसएडवांटेज होगा। तो ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इनकैप्सुलेशन का कि इनकैप्सुलेशन जो है वो इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इनलाइन फंक्शन। ठीक है, इनलाइन फंक्शन के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। स्टेटमेंट्स क्या है कि इट इज़ यूज्ड बाय कंपाइलर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है इनलाइन फंक्शन डिक्रीजेज द कोड एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, तो ये भी जो है करेक्ट है। उसके बाद इनलाइन फंक्शन डज नॉट सब्सटीट्यूट कोड विद इन द फंक्शन डेफिनेशन ऑन आ फंक्शन कॉल। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है क्योंकि हमने पहले भी देखा था जो हमारे पास इनलाइन कीवर्ड वाला MCQs था उसमें भी था कि इनलाइन फंक्शन कीवर्ड जो है वो कोड को सब्सटीट्यूट करता है। तो इट्स मीन कि ये जो है ये रॉन्ग MCQs यहाँ पे गिवन है, तो इट्स मीन कि यही हमारा करेक्ट आंसर होगा MCQs नंबर C।
नेक्स्ट वन है कि विच वन इज़ नॉट द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा मेन फीचर नहीं है, उसका हमने आंसर बताना है। तो मेन फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास इनहेरिटेंस भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स भी हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो इसका मेन फीचर नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है सपोज अ क्लास डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर। सपोज कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि क्लास जो है उसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। व्हाट विल बी हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज़ क्रिएटेड। ठीक है कि क्लास जो है उसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है और फिर आप अगर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। कंस्ट्रक्टर compiler will call default parameterized constructor, compiler will generation tracks error, compiler will call implicit call default constructor या फिर रन टाइम। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास का डिफाइन नहीं किया और क्लास जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का क्रिएट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि कंपाइलर इम्प्लिसिटली ऑटोमेटिकली जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। MCQs नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट वन MCQs है थ्रो डैश ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद आउटर वर्ल्ड। ठीक है, तो इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, इंटरफेस या पॉलीमॉर्फिज्म। थ्रो इंटरफेस जो है ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट करते हैं विद आउटर वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था क्विज CS 304 क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन 1। सोल्यूशन 2 जो है वो देख लेते हैं। सेकंड सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं क्विज नंबर 1 का। तो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि इन क्लास एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है कि क्लास में एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर जो हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे। यहाँ से हमारे पास MCQs जो हैं वो क्या है कि मेंबर फंक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर, डाटा मेंबर्स या फिर मेंबर फंक्शंस, एक्सेस स्पेसिफायर, डिफरेंट फंक्शन, मेंबर फंक्शन एंड डाटा मेंबर्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो डाटा मेंबर्स होते हैं, बिहेवियर्स जो होते हैं वो मेंबर फंक्शंस होते हैं। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर बी जो है आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। नेक्स्ट वन है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट कॉल्ड व्हेन। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल नहीं होगा कब, जब आप पास ऑब्जेक्ट जो है उसको पास करेंगे बाय फंक्शन। ठीक है, बाय वैल्यू, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं प्री एग्जिस्टेंस से। ये दोनों जो है ये करेक्ट आंसर हैं। इट्स मीन के ये दोनों जो ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, तो हमने वो बताना है जिसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो इनिशियलाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, यहाँ पे भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पासिंग ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस, तो जब हम ऑब्जेक्ट को पास करते हैं बाय रेफरेंस तब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है, थ्रो इंटरफेस वी रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इंटरफेस से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट को, क्लास को, डाटा मेंबर्स को या फिर बिहेवियर्स को। ठीक है, तो इंटरफेस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन के ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। थ्रू बिहेवियर हम ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू इंटरफेस। नेक्स्ट वन MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस स्पेसिफायर इन C++। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि C++ में 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है हिडन, तो इट्स मीन के हिडन जो है वो C++ में एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा इसके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हिडन। नेक्स्ट वन है कि सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ क्लास रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स। तो क्लास की हमने सप्रेस्ड फॉर्म बतानी है, तो क्लास की सप्रेस्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम क्लास का नेम राइट करते हैं। तो इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर होगा कि सप्रेस्ड फॉर्म ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंटेशन कंटेन्स क्लास नेम। नेक्स्ट वन है कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई क्लासेस फ्रॉम अ गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है और हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, तो हमने खुद प्रॉब्लम से, स्टेटमेंट से खुद हमने फाइंड करनी है क्लासेस। तो हम किस तरह से करेंगे वो हमने बताना है, बाय एक्सट्रैक्टिंग नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो नाउन्स होंगे वो हमारे पास क्लासेस होंगी, तो इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि बाय एक्सट्रैक्टिंग नाउन्स फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, इफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट इडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स देन दे बिलोंग्स टू, ठीक है, कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम बिहेवियर सेम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एग्जिबिट कर रही हैं, देन दे बिलोंग्स टू, सेम क्लास से बिलोंग करेंगे, डिफरेंट क्लास से, मल्टीपल क्लासेस से, या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करेंगे तो वो बिलोंग करेंगे डिफरेंट क्लासेस से। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा, डिफरेंट क्लासेस। नेक्स्ट वन क्या है, इफ़ क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए, दो क्लासेस है हमारे पास, क्लास ए और क्लास बी। क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए से, यानी कि वो क्लास ए की तमाम जो मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको यूज़ कर सकती है, ठीक है। देन इट कंटेन्स ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, तो फिर बी जो है वो इनहेरिट कर रही है ए से, तो फिर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ए की यूज़ कर सकती है। इट्स मीन कि यहाँ पे तमाम ऑल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास ए आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि विच वन इज़ नॉट द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा मेन फीचर नहीं है, क्लासेज या ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन फीचर नहीं है। लास्ट वन एमसीक्यूज है कि इफ़ आवर क्लास इन्वॉल्व्स डायनामिक मेमोरी एंड वी डू नॉट राइट डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास विच प्रॉब्लम कैन अकर, ठीक है, तो कौन सी प्रॉब्लम जो है वो अकर होगी, तो ऑल ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स जो हैं वो अकर होंगी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सॉल्यूशंस आप तक पहुंचते रहें।